और ये जोहान के चाचू लेके आए हैं जोहान के लिए प्यारी सी वॉकर। तो सरप्राइज है, इतना प्यारा सा। और इस दफा आप गए हो तो आपने केले उमरा किया, तो वो मेरा इस दफा मैंने आपके अब्बू के नाम का किया उमरा। हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। जोहानू तो आज उठ गया है। आज हमारा एसी ख़राब हुआ हुआ है और जोहान जो है वो एसी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा एसी में जो है वो बर्फ़ जो है वो बनी हुई है। ये देखें, एसी के अंदर इतनी बर्फ़ बनी हुई है कि बिल्कुल भी एसी चल नहीं रहा है। और सुबह से इतनी गर्मी हुई हुई है और यहाँ पर तो वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि एसी के बगैर गुजारा नहीं है। और ये देखें एसी के आगे कितनी मोटी जो बर्फ़ की जो तह है वो लगी हुई है। और अभी एसी हमारा बंद है। स्वागत तो करो हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो हम लोग उठे थे आज सुबह सुबह ही उठ गए थे। हमारा एसी ख़राब हुआ हुआ था और एसी बस बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अब भी ठीक किया है। और उसका फ़ैन वगैरह ऑन करके उसकी जो आइस थी उसको मेल्ट करवाया बड़ी मुश्किल से। और बड़ी तंगी हुई है, सुबह से उठ के बैठे हुए हैं। मैं तो फिर रात को देर से सोई थी तो कुछ देर मुझे नींद आ रही थी, लेकिन जोहान को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वो सुबह सुबह उठकर बैठ जाता है, उसके बाद फिर उसको ज़रा सी भी अगर एसी की हवा ना लगे तो वो नहीं सो सकता। यहाँ पे वैसे भी टेम्परेचर इस तरह का है कि बाहर खड़े हों तो वैसे ही आप जल भून जाएँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो रूम में तो बहुत ज़्यादा दीवारें गर्म हो जाती हैं, तो फिर कमरा बहुत ज़्यादा जो है ना हीटअप हो जाता है। एसी तो हमारा सारा दिन चलता रहता है, तो बड़ी मुश्किल हुई अभी। लेकिन अब उठ गए हैं तो नींद आँख खुल गई है। तो बस अभी मैंने करना है नाश्ता वगैरह। आंखें मेरी अब शदीद टाइम बंद हो रही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। रात को मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। नींद आ रही थी अब शदीद किस्म की। और सुबह से जब एसी बंद हुआ तो बस गुस्सा आ रहा था कि एसी क्यों बंद हो गया, अभी नींद आई हुई है। लेकिन फिर जब बच्चे हों पास तो फिर माएँ सो नहीं सकती हैं, बच्चे जो है वो प्रायोरिटी पे होते हैं। तो फिर मैंने कहा जोहान उठ गया तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, जोहान उठ गया था तो बस फिर मैं तब से जोहान के साथ लगी नहीं। और जोहान इस वक्त मेरे मुंह की तरफ देख रहा है मेरी मम्मा क्या कर रही हैं। अभी मेरे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ तय लगाने वाले पड़े, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। इनकी जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप मेरे साथ रहिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे क्या कर ले हो? मेरा आ गया है नाश्ता और मैं अभी नाश्ता करूँगी। पहले मैं बनाऊँगी साथ में चाय। नाश्ता मैंने खुद नहीं बनाया, रात को हम लोगों ने बनाया था मिक्स वेजिटेबल। और मैंने खुरम से कहा था, मैंने कहा मैंने मिक्स वेजिटेबल वाला पराठा खाना है, लेकिन बाहर इन्होंने बनाया था अंडे और प्याज। यहाँ पे काफ़ी सारे बाहर आदमी वगैरह हैं, वो कुक भी है, तो यहीं पर वो नाश्ता खाना वगैरह बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पर अंदर, क्योंकि हम एक दो ही बंदे हैं, तो फिर वो हमें भी यहीं पर अंदर भेज देते हैं। खुरम बनवा लेते होते हैं उनसे। अभी वो लेकर गए हैं मुझे अंडा प्याज और साथ में लेके गए हैं पराठा, साथ में बनाऊंगी चाय। ये देके गए हैं वो अंडा और ये साथ में देके चले गए हैं वो पराठा। और अभी मैंने बनाना है चाय, चाय बनाऊंगी साथ। और यहाँ से दूध वगैरह, फिर हम फ्रूट वगैरह लेकर आते रहते हैं, लेकिन मुझे खाने का याद ही नहीं आता। फिर हम बोलते हैं कि मैं लेकर आता हूँ और तुम कुछ खाती भी नहीं और वो एक्सपायर हो जाता है। और ये चाय मैंने ऊपर रख दिया, चाय मेरी भी बन जाएगी। फिर हम चले गए हैं सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं वो, और बस फिर बाद में मैं रह जाती हूँ और जोहान रह जाता है। उसके बाद फिर हम बोर होते रहते हैं। कभी मैं वीडियो बना लेती हूँ, कभी मैं जोहान का कोई काम कर लेती हूँ, कभी थोड़े बहुत घर के काम कर लेती हूँ। दिन निकल भी जाता है लेकिन बोरियत भी हो जाती है। यहाँ पर अकेले हैं, कोई बात करने वाला भी नहीं है। उई मेरे पाँव जल गया। जूता नहीं पहना हुआ मैंने और बहुत तेज़ धूप है, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं। हमारे कपड़े इतने सारे धोने वाले पड़े हैं। पहले मैं रोज़ाना ना डेली खुरम के और अपने और जोहान के कपड़े धो लेती थी, लेकिन 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है। मेरा देख रहे हैं आपको, मेरा गला भी ख़राब है, बार बार बैठ रहा है। गला मेरा ख़राब हुआ था और साथ मुझे फ्लू और फीवर और स्नीजिंग वगैरह बहुत हो रहा था। तो मैंने फिर कपड़े वगैरह मैंने नहीं धोए। मैंने कहा मैं नहीं धो रही कपड़े, आप, मैंने कहा जाना हम मिल के धो लेंगे। तो वो फिर अक्सर ऐसा होता था कि मैं और खुरम मिल के कपड़े धो लेते हैं। तो अभी खुरम फिर आएंगे तो फिर हम लोग मिल के कपड़े धो लेंगे। ओहो, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे पाँव जल गए हैं। जोहान को मैंने सुला दिया है, जोहान को सोया हुआ है, इसके ऊपर मैंने दे दिया है कपड़ा वगैरह दे दिया। यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा है
कमरे में आ जाती है। मुझे ही आदत है ये दरवाज़ा खोल के रखने की, और खुरम जो है वो फिर गुस्सा करते हैं कि तुम ये दरवाज़ा खोल लेती हो तो बाहर से मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो वो मैंने ज़ुहान को लिटा दिया। मुझे ना सुबह से जैसे मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है, ऐसे दिल बैठ रहा है मेरा ना, सुबह से उठे हुए हैं ना, काफ़ी देर से उठे हुए हैं और इससे भी नहीं चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी तो दिल ख़राब हो रहा था, दिल बैठ रहा था मेरा। तो मैंने कहा मैं पहले फटाफट से कुछ खा लूँ, और मैंने रात को भी खाना वगैरह ठीक से नहीं खाया था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत खा लूँ और उसके बाद फिर मैंने कहा मैं ज़रा चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। ज़ुहान सो गया तो अभी मैं चीज़ें वगैरह हिलाऊँगी, शोर करूँगी तो ये उठ जाएगा, और उठेगा तो फिर ये मुझे तंग करेगा, इसलिए मैं कुछ छेड़ नहीं रही अभी कि ये जब तक सोया हुआ है तब तक मैं किसी चीज़ को ना छेड़ूँगी, उठेगा तो ही मैं किसी चीज़ को हाथ लगाऊँ। तो तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ज़ुहान की नींद बहुत कम है, 5-10 मिनट सोता, आधा घंटा सोता फिर उठ जाता है। तो मैं चाय मेरी तकरीबन हो गई हुई है, मेरी चाय भी बॉयल होगी, मैं बाहर बातें करी थी, मेरी चाय बॉयल हो गई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो ये हम लोगों ने रखा हुआ है सारा दिन, मैं और खुरम हम बिज़ी रहते हैं कीड़ों को मारने में। कभी मैं मक्खियाँ मार रही होती हूँ, कभी खुरम मार रहे होते हैं, कभी इधर से पकड़ते हैं, कभी उधर से पकड़ते हैं, और बस सारा दिन हमारा इसके साथ बिज़ी रहती है। देखिए मैं आपको चला के दिखाती हूँ, ये करंट पड़ता है। इसके साथ क्या हुआ, एक दफ़ा खुरम ने, ये ऑन था, यहाँ से ऑन था, और खुरम ने ना इसको ऊपर से पकड़ लिया, खुरम को करंट पड़ा अच्छा खासा। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो ये यहाँ से ऐसे करके ना, ये देखिए, ये यूँ ऐसे एक झटके में वो जाती है मक्खी। और मेरा नाश्ता रेडी है। Look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so को मैंने सुलाया था और उतने बैठ गया। आपको नींद नहीं आती? आपको नींद नहीं आती? इतनी मुश्किल से मैंने आपको छुलाया था, आप फिर उठ के बैठ गया। अभी ज़ुहान को शावर दिलवाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपको इसका ये टॉवल दिखाती हूँ। इतना प्यारा सा ये टॉवल है, मैंने भी यूज़ नहीं किया, और मैंने कहा मैं पहले आपको दिखाती हूँ टॉवल, देखें कितना प्यारा सा है। कर ली है ना, यहाँ कर ली मेरी बेटी ने। इतना पाला टावल पहना हुआ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उनका कोई सूट निकालती हूँ मैं यहाँ से, इसको आज मैं पहनाती हूँ, ये अच्छा लगेगा, येलो, वाइट और येलो। जानू जी पहनेगा। इसका बेबी बाथ मैंने इसमें इसको नहीं लाया, और इसको अब मैं यहाँ से बाहर यहाँ पे धूप में रख दूँगी, ये ड्राई हो जाएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी जो है वो उम्रा करने के लिए गई हुई हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह से उन्होंने अपना उम्रा जो है वो परफॉर्म कर लिया है। उम्रा उनका कंप्लीट हो गया है, और वो उनको वहाँ पे रिहाइश का भी मसला नहीं है। सऊदी अरब में वहाँ पे मेरी सिस्टर होती हैं, उनका मसला से घर है, तो उन्होंने भी उम्रा कर लिया। मेरी बहन ने भी माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो जिसके दिल में उम्रे की ख्वाहिश, अल्लाह ताला सबको जो सादत नसीब फरमाए। सबसे पहले मुझे तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और बहुत शौक़ है कि मैं अभी अल्लाह का घर देखूँ और जाकर मदीना देखूँ और वो गलियाँ देखूँ। तो बस मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब भी इस बारे में बात करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मुझे भी सादत नसीब हो उम्रा करने की। और माशाल्लाह से उम्रा ये मैंने 3-4 दफ़ा माशाल्लाह से उन्होंने उम्रा कर लिया है। उनको 1 माह हो गया गई हुई को, मेरी आपी के पास गई हुई हैं, तो माशाल्लाह से उनके बच्चों ने भी उम्रा कर लिया, और मेरी बहन ने भी, और मेरे बहनोई ने भी, मेरी अम्मी ने भी।
कहा मैं ये न्यूज़ आपसे भी शेयर करती हूँ, अच्छी जो न्यूज़ है वो बतानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको भी बताती हूँ कि माशाल्लाह से मेरी अम्मी ने उम्रा कर लिया। लास्ट टाइम जब वो उम्रा करने के लिए गई थी तो तब वो मेरे अब्बू के साथ गई थी और तब मेरे अब्बू हयात थे। तो अब अब्बू के साथ वो नहीं गई हैं, वो बताती होती हैं कि मैं पहले अब्बू के साथ, आपके अब्बू के साथ गई थी। तो जिस जगह पे मैं जाती हूँ मुझे जगह याद आती हैं और मुझे ये याद आता है कि आपके अब्बू मेरे साथ थे। तो अब अम्मी मेरी अकेली गई हैं। मैं ओमान आई थी तो अपने अब्बू को बिल्कुल ठीक छोड़ कर आई थी और जब मैं वापस गई थी तो मैं यहीं पर थी और मुझे यहीं पे कॉल आ गई थी कि आपके अब्बू का जो है वो इंतकाल हो गया। डायलिसिस पे थे वो और शुगर के पेशेंट थे और डायलिसिस पे थे। तो बस ऐसे सडन घर से कॉल आई कि उनकी डेथ हो गई है। तो वो अम्मी बता रही थी कि उनको बड़ी याद आ रही थी। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि जब मेरे अब्बू और अम्मी लास्ट टाइम उम्र पे गए थे तो इकट्ठे गए थे हम लोगों ने, बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम भी उनका बड़े अच्छे तरीके से किया था। और जब वो गए थे तो हमने मिलाद वगैरह रखा था घर में, प्रॉपर तरीके से हमने सारे मेहमान आए मिलने के लिए। और इस दफ़ा वो गई हैं और वो वहाँ पर हैं और वो अकेली हैं, उनके पास अब्बू नहीं है। तो बड़ा फ़ील होता है, याद तो बहुत आती है लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसको बदल नहीं सकते। हमने भी जाना है, सब ने जाना है। तो बस इस बारे में जब भी बात करते हैं तो आंखें तो ज़ाहिर बात है, बाप है तो फिर आंखें तो नम होती हैं। और अल्लाह ताला जो है वो आसानी पैदा फरमाए। ज़िंदगी का जो साथी अल्लाह ताला सबको उनके सर पे सलामत रखे, साहिबान सबके सर पे सलामत रहे। और बस अभी खुरम आए थे और जो कैसे कहते कि मुझे आपने जो कबाब वगैरह बनाए थे ना, मुझे वही फ्राई कर दो। तो बस मैंने वो अदील भाई के लिए, मेरे भाई भी हैं, वो मेरे देवर भी हैं और वो माशाल्लाह से मेरे बहनोई भी हैं। जो मेरे देवर हैं वो मेरे बहनोई भी हैं। तो भाई के लिए बना लिया और अपने हस्बैंड के लिए। और जुआन तो अभी बस कुछ भी नहीं खा सकता, उसके लिए तो जो भी बनाना पड़ता है ज़बरदस्ती उसको खिलाना पड़ता है। ऐसे वो कुछ भी नहीं खाता, उसको जो भी खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और ये मैं लेकर आई थी जुहान के लिए, इसको आई थिंक सो इसकी फूफो ने गिफ्ट किया था ये ना टॉवल। और ये बेचारे को छोटा हो गया, मुझे इतना पसंद था ना, मैंने इसको पहनाया ही नहीं। और अब जब मैंने इसको पहनाया तो इसको छोटा था, इतनी मुश्किल से मैंने इसको पहनाया, रो रहा था बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पर ये काट भी सकते हैं वैसे मुझे। बाजरा वगैरह मैंने कहा था बाजरा वगैरह डालते हैं, फिर ये बाजरा मैं यहाँ पे डाल के गई थी। अभी चिड़िया वगैरह जो है वो यहाँ पर आती हैं, लेकिन ये मुझे वो नज़र आ रहा है येलो वाला इंसेक्ट्स काट लेगा। मैं अभी मिलाऊंगी अम्मी को कॉल, क्योंकि मैं नहीं जा सकती, पाकिस्तान में नहीं हूँ और अम्मी मेरी सऊदी अरब में है। और उम्रा अगर वो करके वापस भी जाएंगी तो पाकिस्तान ही जाएंगी और मैं यहाँ पर हूँ, मैं उनसे मिल भी नहीं सकती। तो मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी को वीडियो कॉल करके मुबारकबाद देने लगी थी, तो मैं आपको भी अपने साथ ऐड करती हूँ, आप भी देखें। और मैं अम्मी को भी कॉल मिलाती हूँ, वो फ़ोन उठाती हैं तो फिर इंशाल्लाह मुबारकबाद देते हैं अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका अम्मी जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। बेटा आप सुनाओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो माशाल्लाह से आपको, बहुत बहुत आपने उम्रा कर लिया। हाँ जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक बेटा, मुझे आपकी भी करे। हाँ मुबारक हो माशाल्लाह से, बच्चों ने भी कर लिया और बड़ी आपी ने भी कर लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। नाइमा ने भी किया, अली, अफान, अबरिश सब ने किया हमने। ऐसी है, मैं बता रही थी, मैंने कहा मेरी अम्मी ने इस दफ़ा उम्रा किया अब्बू के बगैर। लास्ट टाइम अब्बू थे और इस दफ़ा अम्मी ने उम्रा किया तो अब्बू नहीं थे साथ। तो मैं इतना इमोशनल होगी ना, मैं इतना दिल दुखा ना कि लास्ट टाइम जब भेजा था तो अब्बू को साथ भेजा था और इस दफ़ा आप गए हो तो आपने अकेले उम्रा किया। तो वो मेरा तो वो चीज़ है ना, बड़ा मुझे फील हो रही थी। तो मैंने कहा मैं अम्मी को मुबारकबाद दूँगी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी। मुझे बड़ा फील हो रहा था। इस दफा मैंने आपके अब्बू के नाम का किया उम्रा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला अब्बू के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। के नाम का किया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सही है आपका उम्रा, थकावट वगैरह तो नहीं हुई? शुक्र अल्लाह का, ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो मेरी तरफ से मुबारकबाद देना आप सबको। अच्छा परेशान नहीं होना आपने, हम हैं आपके पास, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अब्बू की कमी तो कोई भी नहीं अब पूरी कर सकता, लेकिन
दुख तो हमें भी बहुत है, इस चीज़ को कोई भी नहीं पूरा कर सकता कि अब्बू नहीं है। और लास्ट टाइम मैं सोच रही थी, मैंने कहा लास्ट टाइम जब आप लोग उम्रे पे गए थे तो अब्बू कितना अच्छा मिलाद वगैरह किया था, और जब अब्बू आए थे तो वेलकम कितना अच्छा आप दोनों का किया था। इस दफ़ा ना मैं आपको भेज सकी और ना मैं आपका वेलकम कर सकती हूँ। मैं होती तो मैं आपका इतना अच्छा वेलकम करती वापसी पे। कोई बात नहीं, आपका वेलकम ही है बेटा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बहुत बहुत। हाँ मुझे वो लेके मेरे दिल में तो हो ना। ये तो आपने सही कहा, बिल्कुल। बच्चे दूर से जरूरी नहीं कि माँ के दिल से दूर हो जाए, वो माँ के दिल में होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो आपने परेशान नहीं होना, तो आप खैर खैरियत से वापस आओ और ख्याल रखना बहुत बहुत, ठीक है। और बाकी सबको मीटर से मुबारकबाद देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अम्मी से मिलके भी बात हुई है और अम्मी भी इमोशनल हो गई हैं। ज़ाहिर बात है, अब्बू नहीं है तो अब इस बात की तकलीफ़ तो रहेगी हमेशा। अब्बू के बगैर उन्होंने उम्रा किया, वो भी रोने लग गई और मुझे भी रोना आ गया। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे। और जाने वाले वापस तो नहीं आते, लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं और जो चीज़ें वो छोड़ के जाते हैं उनसे जुड़ी, और जो हमारे साथ उनका मोहब्बत प्यार होता है वो यादें तो हमेशा के लिए रह जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो बस अम्मी से मेरी बात हो गई है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला अम्मी को खैर खैरियत से वापस लेकर आए। मैं उनका वेलकम नहीं कर सकती, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो आएंगी तो मैं उनको वेलकम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने उनको फ़ोन पे मुबारकबाद दे दी है। तो बस इंशाल्लाह वो खैर खैरियत से वापस आए, फिर मैं उनसे मिलूँगी इंशाल्लाह। मैं बनाने लगी हूँ अभी राइस, पालक गोश्त बनाया है और साथ में मसर बनाया है। तो मैं साथ में बनाऊँगी राइस। मुझे मसर चावल बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी राइस, साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। और जोहान इस वक्त मुझे देख रहा है कि मेरी मम्मा क्या कर रही हैं। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जोहान को भी पकड़ लेते हैं। हाँ जी, इधर मैं ब्लैंकेट को तय लगा के हटती हूँ और इधर ये जनाब साहब सो जाते हैं और फिर मुझे इनके ऊपर ब्लैंकेट देना पड़ता है। इसको मैं बिठाऊंगी पास, और ये मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर देती हूँ, और ये मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया, और ये इसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिया। भाई जोहान जो है वो रो रहा था, उसके पापा ने उसे पोइम लगा दिया। और ये चावल मेरे बॉयल होना शुरू हो गए। जैसे इनका पानी थोड़ा सा कम होगा तो इसको जो है हम लोग दम पे लगा देंगे। जो है बहुत ज़्यादा गाढ़े थे, बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल ऐसे से सूखे हुए थे। तो वो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और दूध ऐड किया और इसको मैं अपने तरीके से पका लूँगी। और ये मैंने चावल जो है दम पर दे दिया, इस तरह से तवा नीचे रख के, और ये मैंने दम पर दे दिया। 20 मिनट के बाद मैं इसका दम खोल लूँगी। और ये जोहान के चाचू लेके आए हैं जोहान के लिए प्यारी सी वॉकर। तो सरप्राइज है, इतना प्यारा सा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना बाला सा। ये जोहान के चाचू हैं। वो डर गया। लो या को कल्ला मिलो बेटा, मैं चकले जाऊं, मैं चकले जाऊं। क्या हुआ था? इतनी पारी वॉकर, वाओ, इतनी पारी वॉकर आ गई मेरे बेटे की। और हमारा बन गया है खाना, अभी हम खाना एंजॉय करेंगे। और ये जोहान और उसके पापा बैठ गए खाना खाने के लिए। जोहान के लिए आई अभी वॉकर, इसके चाचू इसकी वॉकर लेके आए हैं, बड़ी प्यारी सी वॉकर है। और अभी हम इसकी वॉकर की अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा जी, और अभी मज़ा आने वाला है। अभी देखते हैं जोहान को वॉकर में बिठा के, देखते हैं क्या करता है, किस तरह का इसका रिएक्शन आता है। अभी से तो बहुत खुश हो रहा है, अभी तो बहुत खुश हो रहा है। और ये वाली है ना, हाँ यही सही है।
चलें जी, जोहान की वॉकर की अनबॉक्सिंग होगी। और जी ये खुल गई है इसकी वॉकर। अभी जोहान को इसमें बिठाएंगे, और देखेंगे जोहान का क्या रिएक्शन आता है। जोहान को जो है वो खुश होता है कि रोता है, वरना तो ये किसी नई चीज़ पे रो पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी। इस जोहान को आप साइड पे कर देना उधर। ये हो गई जी अनबॉक्सिंग। माशाल्लाह, वाह जी वाह, जोहानू की तो मौजें। गिफ्ट आया, गिफ्ट। वेरी नाइस। रुको जरा, सबर करो। वॉकर आ गई। अब जोहान इसमें बैठेगा, म्यूजिक भी प्ले होगा साथ में। म्यूजिक, वाह जी वाह। थोड़ा नीचे करे ना, अब इसके पाँव जरा जमीन के साथ लगे। जोहान, वाह जी वाह, मजा आ रहा है। जोहान फुल टाइम अपनी वॉकर में एंजॉय कर रहा है। जोहान है ना, क्या अच्छी अच्छी। जोहान तो अपनी वॉकर में एंजॉय कर रहा है फुल टाइम। टिंग 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 टाउ टाउ, टिंग 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 टाउ टाउ, टिंग टिंग टाउ। हो गया। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।